सप्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं पलना वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। धाम धनी की असीम अनुकंपा मेहर जो हम सबके ऊपर समान रूप से बरस रही है, वो मूलतः धाम धनी का वो लाड़ है जो परम धाम में अपनी रूहों को हमेशा धाम धनी पिलाते रहते हैं। हक्को काम कोई और नहीं देवे रूहों लाड़ लज्जत। लाड़ उनके दिल में रूहों के लिए जो है, उस लाड़ के अंदर रस पिलाने के लिए 8 सागर, और एक एक सागर में कई सागर, और वो धाम धनी एक एक सागर के लज्जत देना चाहते हैं। अब है तो बहुत ही अद्भुत बात, यहां पर हफ्सा में इंद्रावती जी को जब धाम धनी अक्षरातीत अपने जुगल स्वरूप से दीदार देते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर फिदा हो जाते हैं। धाम धनी तो अपनी रूहों को देखकर हमेशा ही फिदा रहते हैं, और यही हाल ब्रह्म सृष्टियों का भी होता है। दोनों एक दूसरे के मुखार विंद को देखकर माधुर्यता के रस से भर जाते हैं, और जब रूहें धाम धनी के मुख को देखती हैं तो धाम धनी के दिल का जो अनंत सागर और जमाली के अनंत गुण उनके मुख पर प्रकट होता है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। धाम धनी के दिल में जो अनंत जमाली के गुण हैं, जिसके एक एक लहर में अनंत सागरों का रस प्रवेश करता है, तो वो नूर के गुण, हक्के मुख का नूर जो सो नूर है सागर चार। तेज ज्योतिया सलूखिया शोभा सागर भरिया आसमान। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। ऊपर सागरता पूरन ताते दिल की सब देखा है। अब जब रूहें धाम धनी के मुख को देखती हैं तो मानो वो नूर के सागर में गोता लगा रही होती हैं, और वो नूर का सागर जो है वो धाम धनी का वो दिल है जो वाहिद है, और वही मारिफत है। तो रूहें जब धाम धनी के मुखार विंद को, उसके आब को, उसके सौंदर्य को, उसकी भाव भंगिमाओं को देखती है,
तो नूर का सागर लहराने लगता है, यानी धामधनी का मार्फत स्वरूप उनके मुख पर प्रकट हो जाता है और रूहें इस कदर कुर्बान होती है, फिदा होती है कि बस वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि धामधनी ने यहां आकर बताया कि उनका जो मुखार बिंद है वो उन्हीं का अंग है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, यानी धामधनी का मुखार बिंद जैसा वैसा ही रूहों का, वैसा ही श्यामा जी का। हर अंग सबके एक जैसे और हर अंग के अंदर, हर संग के अंदर इश्क का सागर बहता है। तो धामधनी के मुख का जो नूर सागर है वो रूहों के मुख पर भी उसी प्रकार से प्रकट होता है जैसे धामधनी के मुख पर। हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर जान। तो ये खाली हक के मुख का नूर नहीं है जो नूर सागर का स्वरूप है, वो रूहों के मुख पर भी वही नूर सागर का लहरें भी हैं, आप भी हैं। और आशिक माशूक दोनों एक दूसरे के मुखार बिंद को देखकर उससे अरस परस हो जाते हैं अपने दिल से। तो धामधनी को और कोई काम नहीं है परम धाम में अपनी प्यारी रूहों को अपने दिल का लाड़ पिलाना और उसकी लज्जत पिलाना। तो लाड़ परम धाम में पिलाते हैं और यहां इस संसार में लाकर उस लाड़ की लज्जत पिलाते हैं। आप सुंदर साथ इसको बड़े प्यार से ग्रहण करना इस बात को। और लाड़ जैसा आपको अभी कहा कि लाड़ जो है वो अनंत सागरों के समूह का जो उछाल है वो लाड़ है। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर। और एक एक सागर में तो कई सागर हैं। हर सागर अपने आप में धामधनी के दिल का वो स्वरूप है जो महासागर है और वो महासागर ही परम धाम के रूप में प्रकट होता है। अद्भुत है। अब धामधनी करते क्या है? वो अपने एक एक सागर के एक एक लहर को अपने नैन रूपी सुराही से उसके रस को निकाल कर रूहों के नैनों में देखकर उनके दिल में पिलाते रहते और उनके दिल में बस यही बात रहती है, पिलाते जाओ, पिलाते जाओ, पिलाते जाओ। लेकिन क्योंकि परम धाम में रूहों का स्वरूप भी वही नूर का सागर है, वही आठों सागरों का स्वरूप है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ। सागर को क्या पता कि सागर का रस क्या है? नूर के सागर को नहीं पता कि नूर का रस क्या है। यहां तक कि सर्व रस सागर, सर्व रंग सागर, जिसके अंदर सब सागर, महासागर, उस सागर को भी नहीं पता कि उसका रस और उसका अद्भुत स्वरूप क्या है। और ये सारे सागर परम धाम में वाहिदत के स्वरूप हैं। आप जानते हैं जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत के माहे, और वाहिद धाम धनी का दिल है। वो मार्फत स्वरूप सब वाहिदत के स्वरूपों को
बड़े प्यार से, लाड़ से देख रहा है। लेकिन सब सागरों के स्वरूप धामधनी ने सबको पिला रखा है, यानी सबका दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर धामधनी का दिल विराजता है। तो सबके अंदर सब सागर, और वो सारी ब्रह्मात्माएं सागरों का स्वरूप हो जाते हैं। जैसे हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तो रूहों के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान। तो अंग अंग सागरों का स्वरूप हो जाता है, और वो सागर का ही स्वरूप सागर नहीं जानता कि वो कितना अद्भुत है, कितना रंगों से भरा है, कितना रस का खान है वो। लेकिन धामधनी का जो मार्फत स्वरूप है, वो इन सबको देख रहा है, और धामधनी ने सबको अपने दिल के अनंत सागर का रूप दे दिया है। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बका मिने, जो सहूर करो सब मिल। तो परम धाम में लाड़ का ही स्वरूप सब रूहों का है, इसलिए उनको उस लाड़ की लज्जत नहीं आ रही। जैसे सागर को सागर के रस की लज्जत नहीं मिलती जब तक उससे परे होकर ना रंग देखा जाए और उसका रस निकाल कर पिया न जाए, तब तक उसके रस की लज्जत कैसे मिलेगी। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से विचारिएगा, ये कारण है, मूल कारण ये है। अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, ये सब कारणों का कारण है, लेकिन उसका भी कारण है कि अपने लाड़ की लज्जत पिलाना। हक को काम कोई और नहीं देवे, रूहों लाड़ लज्जत। तो लाड़ तो दे दिया, अब लज्जत कैसे दे। ते एक क्यों कर पाओ बका मिने, जो सहूर करो सब मिल। तो हमारी सुरता को यहां ले आए अपने संग। तो जैसे परम धाम में उनका स्वरूप है, साक्षात अक्षरातीत का यहां पर आवेश स्वरूप है। इतना अद्भुत स्वरूप है उनका, तो उसको लेकर यहां आए, और लेकर आने के पश्चात अब अपने इल्म के सागर में खुद ही बैठ गए, और उसके इल्म के सागर की सुराही को अपनी रूहों को साकी बनकर अपने हाथ से पिला रहे हैं, और वो इल्म के सागर का रस पीती जाती है, तो उनको परम धाम के हर सागर की लज्जत मिलने लगती है। तो मूल में सुंदर साथ यही बात है कि धामधनी के दिल में लाड़ है, और वो लाड़ धामधनी सब रूहों को परम धाम में पिलाते रहते हैं। उनको भी लाड़ के सागर का स्वरूप ही बना देते हैं, जैसे उनका स्वरूप सागरों का स्वरूप है, वैसे ही रूहों का स्वरूप भी सागरों का स्वरूप होता है। लेकिन सागर को सागर का रस पिलाने के वास्ते बाहर लाना पड़ा, नहीं तो इस संसार में आने की क्या जरूरत थी। देवे रूहों लाड़ लज्जत, तो लाड़ दिया धाम में, और यहां उन लाड़ के स्वरूपों की लज्जत थी।
अब ये कैसे? इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्तपन, एक निज बुध अवतरी, दूजा नूर तारतम। बड़ी मीठी बात धामधनी ने फरमाई कि परम धाम की इंद्रावती सखी को वाहिद का स्वरूप प्रदान कर दिया और उनके सभी अंग जो वहदत के परम धाम में है अंग, वो यहां पर इंद्रावती जी का स्वरूप वाहिद का हो गया, अक्षरातीत का स्वरूप हो गया, उनका दिल का स्वरूप हो गया। और जितनी 12,000 ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, सबके स्वरूपों को इंद्रावती जी ने अपने दिल में ले लिया। तो इंद्रावती जी का स्वरूप, वाहिद का स्वरूप, मार्फत का स्वरूप और सब रूहें हकीकत का स्वरूप, वहदत की लहरों के स्वरूप जैसे परम धाम में है, उनके प्रतिबिंबित स्वरूप, और सबको अपने दिल में ले लिया। तो सुंदर साथ, आप जानो इस बात को, हमारा असल मूल तन परम धाम में है, लेकिन हमारा प्रतिबिंबित तन इंद्रावती जी के दिल में है। और उस दिल में जो है वो धामधनी ने अपने हुक्म से इन मानव तनों पर बिठा रखा है। तो कल भी बात हुई कि हक जात जैसे परम धाम में है, वैसे ही यहां भी है, क्योंकि हक जात कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। ये सब एक तन है, एक दिल है। ना तन से दिल जुदा हो सकता है, ना दिल तन से जुदा हो सकता है, और सब एक तन है, सबके एक तन है, एक तनी एक दिली। तो ये सारे स्वरूपों को जरा सुंदर साथ अपनी सुरता से देखो, आपका स्वरूप कहां है? आपका जो मूल स्वरूप है परम धाम में, तो धामधनी के चरणों में बैठा है और है। वो धामधनी के दिल का लाड़ स्वरूप है। अब उनको लाड़ की लज्जत का स्वरूप बनाने के लिए धामधनी ने उन सबको इंद्रावती जी के दिल में बिठा दिया। जिस दिल के अंदर धामधनी बैठे, तो धामधनी के दिल में सभी रूहें बैठी। तो हर रूह के अंदर हर रूह होती है। तो वो इंद्रावती जी को जागृत करके उनके दिल में, अब इंद्रावती देख पाती हैं कि 12,000 रूहें उनके दिल में हैं। यहां पर हम रूहों में कोई ये नहीं पहचान पाता कि इस संसार में आए हुए सभी सुंदर साथ जो तारतम की छतरी के तले, धामधनी की मेहर भरी नजर के तले कबाए में विराजमान है, वो सबके सबके स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में विराजमान है। हमको ये महसूस ही नहीं होता। हम तो अपने इस तन के अंदर इतने लिप्त हैं कि हमको ये नहीं दिखता कि हमारे ये प्यारे सुंदर साथ हमारे दिल में ही बैठे हैं। तन एक नहीं तो क्या हुआ, दिल तो एक है।
और ये सभी सुंदर सात ब्रह्मात्माएं धाम के उस प्रतिबिंबित तन और सबके दिलों को लेकर इंद्रावती जी के दिल में बैठे हैं। और इंद्रावती जी कहां बैठी है? सुंदर श्री भरत खंड में, सुंदर श्री बुंदेलखंड में, सुंदर श्री परनामी ने सुंदर श्री कुम्मट जी को स्वरूप और जिसके सुंदर तरहटी में श्री चंदन के झूले पर तरहटी के मध्य में विराजमान है साक्षात अक्षरातीत श्री जी साहेब जी को स्वरूप, श्री प्राणनाथ को स्वरूप। और उनके अंदर विराजमान है इंद्रावती जी, और इंद्रावती जी के अंदर ही, दिल के अंदर साक्षात अक्षरातीत विराजमान है। और अक्षरातीत के दिल में यहां पर सब रूहें विराजमान हैं, इसलिए इंद्रावती जी के दिल में विराजमान है, क्योंकि इंद्रावती का दिल और अक्षरातीत का दिल एक है, अरस परस है। इसी प्रकरण की चौपाई हमने देखी थी। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, अंगे संगे माने अरस परस। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। प्रेम खिलाऊं रंग माने उस लाड़ की लज्जत पिलाऊं। इस बात को सुंदर साथ बड़े प्यार से लेना। लाड़ तो मान लो रसगुल्ले की थाली सजी हुई हो, लेकिन उसको खाने दूं तब ना, और खाने के बाद आपको वो बुद्धि भी दूं जिससे आप उसके रस को प्राप्त करके आनंद मग्न हो जाओ। और ये सब तो मैं आपके लिए करूंगा ही। ये धामधनी के वचन है। तो उस लाड़ की लज्जत पिलाने के वास्ते धामधनी ऐसा सुंदर इल्म देकर सब रूहों को बता रहे हैं कि तुम्हारे सबों के स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में, इंद्रावती जी मेरे दिल में, और मैं इंद्रावती जी के दिल में। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। और जो भी अपने स्वरूप को इंद्रावती जी के दिल में देख लेगा, तो फिर वो सभी सागरों की लज्जत उसको स्वतः आने लगेगी। यही धामधनी का करिश्मा है, हिकमत है। तो क्या फरमाते हैं धामधनी? इंद्रावती पिया संगे। अब इंद्रावती पिया संगे के मतलब वो साक्षात अक्षरातीत के प्राणनाथ श्री जी साहेब जी को स्वरूप से अरस परस है। तो इंद्रावती जी ही श्री जी साहेब हो जाती है, प्राणनाथ हो जाती है, अक्षरातीत हो जाती है। किरंतन ग्रंथ में कितना सुंदर वर्णन आता है कि इंद्रावती जी को धामधनी ने अपना स्वरूप दे दिया। अब वो अक्षरातीत हो गई। तो इंद्रावती पिया संगे, यानी धामधनी से अरस परस है, अक्षरातीत से अरस परस है, दोनों के दिल जुड़े हुए। उदर फल उत्तपन। अब इंद्रावती जी के दिल के अंदर
जब साक्षात अक्षरातीत विराजमान भये तो इंद्रावती जी की आत्मा के अंदर सब रूहों की आत्मा और सब रूहों को पिया का संग मिला तो सबके अंदर उदर फल उत्पन्न, यानी ऐसा तारतम का ज्योत प्रकट हुआ जिससे रूहें तो जाग ही जाएंगी, सारा संसार आलोकित हो जाएगा और उस आलोक से अखंड मुक्ति पाएगा। तो इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी, दूजा नूर तारतम। अब निज बुद्ध अवतरी के क्या मतलब होता है आप पहले भी जान चुके हैं। मेरी अपनी बुद्धि मेरी निज बुद्धि है। निज यानी अपनी, स्वयं की। जैसे इस संसार में हर व्यक्ति एक बुद्धि रखता है, क्योंकि बुद्धि के बिना तो किसी भी लीला का रसपान संभव नहीं है। न कौल हो सकता है, न फैल हो सकता है, न हाल हो सकता है। कौल फैल हाल के लिए अति आवश्यक है बुद्धि। तो मेरी बुद्धि मेरी निज बुद्धि कहलाएगी। अक्षर की बुद्धि अक्षर की निज बुद्धि कहलाएगी। अक्षरातीत की बुद्धि अक्षरातीत की निज बुद्धि कहलाएगी। तो अब अक्षरातीत की निज बुद्धि से ये प्रकट हुआ ज्ञान। तो ये कहां से उतरा? अक्षरातीत के दिल से। तो एक निज बुद्ध अवतरी, अक्षरातीत की निज बुद्धि का ज्ञान यहां उतरा और अक्षर की निज बुद्धि का भी ज्ञान उतरा। आपको तो पता है कि वेदों का स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में है, अव्याकृत ब्रह्म में। वेद ऋचाएं वहीं निवास करती हैं, तो वेदों का स्वरूप वहीं पर है। तो वो किसकी बुद्धि से है? अक्षर की निज बुद्धि से। लेकिन अक्षर की निज बुद्धि से वो योग माया और काल माया के ब्रह्मांड को तो देख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन परम धाम के लिए उनकी निज बुद्धि शिथिल हो जाती है। तो उनकी निज बुद्धि है तो जागृत, यानी योग माया और काल माया के हर चीज को देख सकती है, लेकिन उस जागृत बुद्धि का ये बस नहीं है कि परम धाम के रंग महल के अंदर की चीजों को जान सके। तो अक्षर की निज बुद्धि का जो प्रकट स्वरूप है वो जागृत बुद्धि है। तो उस जागृत बुद्धि या अक्षर की निज बुद्धि के द्वारा वेदों का ज्ञान उतरा। अब अक्षर की निज बुद्धि जागृत होकर अपनी पंच वासनाओं को भी अपनी जागृत बुद्धि प्रदान करते हैं। अब उस जागृत बुद्धि से वो पंच वासनाएं क्या करती है? सुंदर साथ पंच वासनाओं आपने सुन रखा है। सुखदेव मुनि, कबीर साहब, सनकादिक, शिवजी और विष्णु जी, इन सब के मूल अव्याकृत ब्रह्म में, छठी बहिष्ठ में है। उनको जागृत बुद्धि मिलती है क्योंकि योग माया में जो भी पहुंच जाएगा
या जिसका भी मूल होगा उसको उसकी बुद्धि जागृत बुद्धि ही होगी, क्योंकि योग माया में कोई स्वप्न की बुद्धि नहीं है। काल माया में स्वप्न की बुद्धि है, योग माया में तो जागृत बुद्धि, और परम धाम में धामधनी की निज बुद्धि है। सबके अंदर धामधनी की निज बुद्धि है, लेकिन हुक्म जैसे जैसे होता है वैसे वैसे प्रकट होता है। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इतन खल। तो धामधनी के दिल की इच्छा जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल पीछे सब में बसरे, जो आहे तत्व में असल। तो इतना सुंदर साथ जान लो कि सबके पास निज बुद्धि होती है। अब स्वप्न के स्वरूप आदि नारायण की जो बुद्धि है वो उनकी निज बुद्धि है, लेकिन क्योंकि वो स्वप्न के स्वरूप हैं इसलिए वो निज बुद्धि सपने की बुद्धि का स्वरूप होती है। अक्षर की निज बुद्धि जागृत बुद्धि का स्वरूप होती है, और परम धाम में निज बुद्धि तो धाम धनी की बुद्धि है, और सबके अंदर वही बुद्धि का प्रवेश होता है। और उस बुद्धि को यह हुक्म है कि इश्क के रंग में, इश्क के रस में डूब जाओ और विध विध की लीलाएं करो, और उस लीलाओं का उस निज बुद्धि से सुख भी प्राप्त करो। जैसे रंग परवाली में जो धामधनी के संग हमारी लीला होती है 9 घंटे की, उसका रस हम सबके दिल में पहुंचता है, और सबके दिल के अंदर धामधनी का दिल, इसलिए धामधनी की निज बुद्धि भी उनके अंदर रहती है। योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर की ही सुरता चारों तरफ फैली है, इसलिए वो निज बुद्धि जागृत बुद्धि है। योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करते ही जब ये जीव वहां प्रवेश करेंगे, सुंदर साथ महाप्रलय के बाद जब सभी ब्रह्मात्माएं 7वें दिन अपने मूल तनों में जागृत होंगी, तब उनके पास अभी तो सपने की बुद्धि है, वहां पे पहुंच के जागृत बुद्धि मिलेगी, तब वो धामधनी के स्वरूप को देख पाएंगे और चिल्लाएंगे, ज्यों ज्यों दुल्हा देखई त्यों त्यों उपजे दुख। अब सपने की बुद्धि से कोई दुखी नहीं होता। अब सपने में आपको क्या दुख होगा? कोमा की स्टेट में अगर आप हैं, बेहोश हैं, मूर्छित हैं, तो कुछ भी हो आपको दुख होगा नहीं। लेकिन अगर आपकी बुद्धि को जागृत बुद्धि मिल गई तो ज्यों ज्यों दुल्हा देखई त्यों त्यों उपजे दुख। अब वहां पे जब दुल्हा को देखेंगे तब दिल के अंदर वो दर्द, टीस, पीड़ा, कसक और दुख होगा। ऐसे मौले महबूब सो हाय हाय हुए नहीं सन्मुख, प्राणनाथ स्वयं अपनी रूहों के संग पधारे, और जागनी रास की लीला की 5वें दिन आज भी शरद पूर्णिमा के वक्त रास होती है। अगर दिल उस इल्म को धारण करके प्राणनाथ के स्वरूप पर कुर्बान होता है, तो सभी जीव वहां अपनी छाती को पीटेंगे कि हाय हाय धाम के धनी आए, तो हमने उनकी पहचान न की। ज्यों ज्यों दुल्हा देखई त्यों त्यों उपजे दुख, ऐसे मौले महबूब सो हाय हाय हुए नहीं सन्मुख। एता मासूक पुकारिया, प्राणनाथ ने अपने इल्म का डंका बजाया, दुंदुबी
एता मासूक पुकारिया पर तो भी ना छूट्या फंद, माया के फंद में पड़े रहे, सपने की बुद्धि से विचारते रहे और सपने में गर्क होते गए। दंत बीच जुबा काटही, हाय हाय हुए बड़े अंध। सुंदर साथ जब वहां पे धामधनी के का दीदार करेंगे, उनके नूरी स्वरूप का दीदार करेंगे, सत स्वरूप में राजा मरु का जीव जो मेहर राज ठाकुर के तन के अंदर है, जिसको धामधनी ने खड़ा कर दिया था हफ्सा ने, उसको धारण कर लिया था अपना काम कराने, कछु कारज अपने पी। जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पे। तो इस प्रकार से आपने इस जीव को धारण किया था, तो उनका स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में अक्षरातीत का प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित स्वरूप होगा। और ऐसे ही देवचंद्र जी के अंदर देवापी वाला जीव, जिनके से लीला हुई तारतम ज्ञान की, वो वहां पर श्यामा जी के स्वरूप में विराजेंगे, नूरी स्वरूप, नूर अक्षर ब्रह्म का तन धारण करेंगे वो जीव। तब जीव जब उसको देखेंगे, जागृत बुद्धि से देखेंगे, तो दांतों बीच सुबह काट लेंगे कि हम कैसे दिल के अंधे थे, जो ऐसे सुंदर स्वरूप इतने वर्षों तक लीला करती रही और अपने इल्म से हमें पुकारती रही, और हम दिल के अंधे बने रहे। बाता सुनिया दूर से, पर लई न जाए के सुध। अब यहां आवाज गूंज रही थी, सभी सुंदर साथी यहां पर वाणी का कितना गुंजायमान कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, और उसको लोग आते जाते सुनते रहते, लेकिन लेते नहीं। बाता सुनिया दूर से, पर लई न जाए के सुध। लेकिन वहां आकर तारतम ज्ञान के छतरी तले बैठ जाते, सुंदर साथ की जमात में शामिल हो जाते, तो क्या अद्भुत बात होती कि ये न कहना पड़ता बाता सुनिया दूर से, पर लई न जाए के सुध। सो गुण अंग इंद्री जलो, हाय हाय जलो सो बुध। उस सपने की बुद्धि को आग लगे, जिस गुण अंग इंद्रियों को के दास बनकर हम लीला करते रहे, इस संसार के अंदर माया के गुलाम बनकर आग लगे उसको। धामधनी सनंद की वाणी में प्रकरण 26 में 8, 10, 14 की ये चौपाई फरमाई है कि किस प्रकार से सबके सब जिन्होंने प्राणनाथ के स्वरूप को पहचान कर फिदा न हुए, उनकी शरण में ना आए, वो इस प्रकार से चलेंगे पश्चात ताप की अग्नि में। तो एक निज बुद्ध अवतरी, तो जहां धामधनी वहां उनकी निज बुद्धि। अब आपने समझ लिया ना, परम धाम में निज बुद्धि, और उसका स्वरूप इश्क की बुद्धि, योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर की निज बुद्धि, और उसका प्रकटीकरण जागृत बुद्धि, और इस संसार में आदि नारायण की
सपने की बुद्धि, वही सपने की बुद्धि सबके अंदर, और सब ये स्वप्न की बुद्धि से ग्रसित है। तो इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्तपन, एक निज बुध अवतरी। अब इंद्रावती जी के संग होकर धामधनी पधारे तो उनकी निज बुद्धि भी उनके संग ही आएगी। दूजा नूर तारतम, और उस निज बुद्धि से जो तारतम ज्ञान दिया श्यामा जी को, श्याम जी के मंदिर में, और उसी तारतम का विस्तार कराया हवसा में अपनी मेहर भरी नजर इंद्रावती जी पर डालकर। तो धामधनी के आने से उनकी निज बुद्धि आई, और उस निज बुद्धि से तारतम का और तारतम के तारतम का विस्तार होकर प्रकट हुआ। तो जैसी आत्माओं का महिमा वाला स्वरूप होता है, खासी जान खेड़ी जिमी जल सींचा कसम, बोया बीज वतन का सो उग्या वाही रसम। तो इस तरह से तारतम का विस्तार होता है, इंद्रा धामधनी का इंद्रावती जी के दिल में आना। और क्या प्रकट होता है? तारतम का ज्ञान। निज बुद्धि आई और तारतम ज्ञान उससे प्रकट हुआ। तो इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्तपन, एक निज बुध अवतरी, दूजा नूर तारतम। नूर तारतम इसलिए कहते हैं कि नूर धामधनी का दिल है, और वहीं से जो चीज प्रकट होगी वो नूर की ही जात होगी। तो तारतम भी नूर तारतम कहलाता है। हक के दिल से जो प्रकट हुआ वो हक जात। तो नूर तारतम भी हक जाते ही है। दो स्वरूप प्रगटे, यानी कि तारतम ज्ञान और निज बुद्धि, दो स्वरूप प्रगटे, लई मिनो मिने बात, दोनों एक दूसरे से आलिंगनबद्ध। ये समझ रहे हैं सुंदर साथ? जैसे वाहिद वाहिदत्त से परस्परस होते हैं। वाहिदत्त मानो वाहिदत्त को आलिंगनबद्ध करता है। धामधनी अक्षरातीत ने परम धाम के वो पूर्ण स्वरूप जो वाहिदत्त का स्वरूप है, अनंत स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप, सब हक जात के स्वरूप है, और सबको अपने आलिंगन में बांध रखा है, यानी अपने दिल में समा रखा है। तो उसी प्रकार से दो स्वरूप प्रकट है। अब निज बुद्धि है वाहिद, और नूर तारतम है वाहिदत्त। तो वाहिद जैसे वाहिदत्त को अपने आलिंगनबद्ध करता है, वैसे ही निज बुद्धि तारतम नूर तारतम को आलिंगनबद्ध करता है। दो स्वरूप प्रगटे, लई मिनो मिने बात, एक तारतम दूजी बुध, देखसी सन्मुख साथ। अभी सारा संसार देखेगा कि श्री कुलजम स्वरूप के अंदर अक्षर की निज बुद्धि के द्वारा उतरा हुए ज्ञान का भी खुलासा है, और धामधनी के निज बुद्धि से भी उतरा हुआ ज्ञान श्री कुरान पाक से जितना बताया उतना, और बाकी जो भी 90,000 हर्फ निज बुद्धि के सुने, उसको कुछ मलकी ने खोला और सभी
90,000 अरब को हकीम ने खोल दिया। तो एक तारतम, और इस तारतम के प्रकाश में अक्षर की बुद्ध भी बड़ी हो गई। एक तारतम दूजी बुद्ध देखसी सन्मुख साथ। अब सभी सुंदर सात के जीव जब परम धाम में सत्स्वरूप पहली बहिष्ठ में पहुंचेंगे, तब वो इस तारतम की लीला को देखेंगे कि इस तारतम के द्वारा कौन कौन सत्य स्वरूप में पहुंचा और जीव किस प्रकार से ललचाए हुए अपने को धिक्कारते हुए उस स्वरूप को देखेंगे। तो दो स्वरूप प्रगटे, लई मिनो मिने बात। लई मिनो मिने बात माने आलिंगनबद्ध करना। एक तारतम दूजी बुद्ध। तो तारतम के प्रकाश में अक्षर की जागृत बुद्धि से उतरा हुआ ज्ञान और धामधनी की निज बुद्धि से उतरा हुआ ज्ञान अब जागृत बुद्धि के द्वारा सब संसार देखेगा। अक्षर केरी वासना कहे जो 5 रतन, कागद ल्याया बेहद का सुखदेव मुनि धन धन। अक्षर की जो 5 वासनाएं हैं, जिसकी बात अभी कुछ देर पहले आपने सुनी, सुखदेव मुनि, कबीर साहब, सनकादिक और शिव जी और विष्णु जी। अक्षर केरी वासना, ये अक्षर की वासना है। कहे जो 5 रतन, इनको रतन कहा है, यानी इस संसार में सबसे बड़ी महिमा इनकी हो जाती है जीवों के लिए। आत्माओं की बात अलग है, वो तो धामधनी के अंदर। जीवों के लिए जो अद्भुत ज्ञान बेहद का, ये 5 ले आए। रास भी जो अखंड है, उसका ज्ञान भी सुखदेव मुनि ले आए। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के पंचाध्यायी, 5 अध्याय 29, 30, 31, 32, 33 में उस रास का वर्णन करके इस सभी दुनिया को सुख पहुंचाया। कबीर साहब ने ऐसी रहस्य से भरी बातें कर दी। चलते चलते पग थके, नगर रहा नवकोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीर किने देऊं दोष। इशारा किया ना कि अक्षरधाम से रंगमहल की दूरी 9 लाख कोस है। तो कबीर साहब ने, अक्षर की वासना थी, जब अक्षर ही न पहुंच सके रंगमहल के अंदर, तो कबीर साहब कैसे पहुंचते। लेकिन अक्षर की पंचवासना होने के कारण इतना ज्ञान तो उनके अंदर आ गया था कि चलते उस ज्ञान के द्वारा, उस जागृत बुद्धि के ज्ञान के द्वारा जितना आगे बढ़ सके, चलते चलते पग थके, नगर रहा नवकोस। क्योंकि अक्षर की पंचवासनाओं का मूल अक्षर का दिल है और वो अक्षर परम धाम में विराजते हैं। इनका व्यक्त स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म में है, इन पंचरस का, लेकिन ये अक्षर के दिल के अंदर अव्यक्त स्वरूप से होते हैं। और उस दिल का व्यक्त स्वरूप है सत्स्वरूप ब्रह्म, और उसका चित्त तो फिर मन
के अंदर इनका स्वरूप होता है। तो ये मानो अक्षर के मन के स्वरूप है। तो चलते चलते पग थके नगर रहा नवकोस, बीच में डेरा पड़ गया। अक्षरधाम यानी कि अक्षरधाम का जो प्रकट स्वरूप है, योग माया का ब्रह्मांड बेहद मंडल, वहीं रुक गए, क्योंकि वो अव्याकृत के छठी भूमिका से आगे नहीं जा सके, छठी बहिष्ठ से। तो चलते चलते पग थके नगर रहा नवकोस, उनको ये पता चल गया कि अक्षरधाम से रंगमहल की दूरी 9 लाख कोस है, तो उसको 9 कोस कह के वर्णन किया इशारों। बीच में डेरा पड़ गया, यानी बेहद भूमि में रुक गए। अब उनकी मूल ही वहां है, तो उससे आगे जाएंगे कैसे? तो कहते हैं ये तो मेरी निस्बत ही यहां तक है। तो कबीर किन्हें देऊं दोष, तो किसको दोष दे? सुंदर साथ कबीर साहब ने बहुत छलांग लगाई। जागर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, तो उनको ये पता चल गया कि रंगमहल के अंदर इश्क और प्रेम की लीला होती है। जैसे अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बर्तन, सो सुध अक्षर को नहीं किलबित के करत। तो सुंदर साथ ये उनकी रहस्यमा, अभी वो आपने बीतक साहब में सुना है, चिंतामणि को जागृत करते हुए श्री जी साहिब जी फरमाते हैं, सुंदर साथ आज यहाँ पे समय विराम दे देते हैं। उन कबीर साहब के वचनों को और जो सुखदेव को धन धन बोला, उसके स्वरूप को का वर्णन कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय।